जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां वन स्टेट वन इलेक्शन पर यूडीएच मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। यूडीएच मंत्री ने कहा है कि एक राज्य एक चुनाव की दिशा में काम चल रहा है। यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा का बड़ा बयान, कहा निकाय चुनाव को लेकर के काम चल रहा है और इसमें एक राज्य एक चुनाव की दिशा में काम किया जा रहा है। तो यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने राज्य सरकार प्रदेश में निकाय चुनाव एक साथ करवाने की बात कही है। 2025 में निकाय चुनाव करवाने पर सरकार विचार कर रही है। प्रदेश के कई निकायों का सीमा विस्तार किया जा रहा है। परिसीमन पर भी विचार विमर्श और काम चल रहा है। सीमा विस्तार के साथ ही निकायों का पुनर्गठन भी होगा। जाबर सिंह खर्रा ने कहा कि एक शहर एक निकाय होंगे। जाबर सिंह खर्रा ने यह बड़ा बयान दिया है। कई निकायों का सीमा विस्तार और परिसीमन भी चल रहा है, इस पर काम। क्या कुछ कहा सुनिए। दृढ़ अभिमत है कि पूरे प्रदेश में एक राज्य वन स्टेट वन इलेक्शन होना चाहिए। इस दिशा में काम चल रहा है। उसके बाद दूसरा काम होगा, जिन निकायों का सीमा विस्तार होना है उनका सीमा विस्तार होगा। सीमा विस्तार के बाद वार्डों का पुनर्गठन होगा और वार्डों के पुनर्गठन के साथ ही आपकी जो जिज्ञासा है, एक जब वन स्टेट वन इलेक्शन हो रहा है तो एक शहर एक निकाय भी होगा। एक शहर एक निकाय होगा, मतलब जो अंतिम जब चुनाव हुआ होगा तभी आप चुनाव करवाएंगे लास्ट में? 2025 में पूरे राज्य के चुनाव एक साथ कराने का राजस्थान। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रोशन शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रोशन, क्या मायने हैं इस बयान के? जाबर सिंह खर्रा जो कि यूडीएच मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि हम वन स्टेट वन इलेक्शन पर काम कर रहे हैं। देखिए, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार का जो फैसला था, जयपुर, कोटा और जोधपुर के अंदर दो दो नगर निगम बनाए थे, उसे वर्तमान जो सरकार है, यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने ये बयान देकर स्पष्ट कर दिया है कि प्रदेश के अंदर वन स्टेट वन इलेक्शन होगा। 2025 के अंदर पूरे प्रदेश के जो निकाय चुनाव हैं उसको करवाने को लेकर स्वायत्त शासन विभाग के स्तर के ऊपर जो है ये एग्जामिनेशन जो चल रहा है, साथ ही साथ में जो परिसीमन है, सीमा ज्ञान है, वो भी करवाया जा रहा है। इसके साथ साथ में यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने यह भी स्पष्ट किया कि एक शहर के अंदर एक निकाय होने चाहिए। जिस तरीके से तीन तीन शहरों के अंदर दो दो निकाय कर दिए गए हैं, उन्हें बर्खास्त कर एक शहर एक नगर निगम बनाए जाएंगे। ऐसे में जयपुर, कोटा और जोधपुर के लिए बड़ी खबर है, जिस तरीके से कि दो दो यहाँ पर नगर निगम है, वो 2025 के अंदर जब नए सिरे से इलेक्शन होंगे, तो ऐसे में जिस तरीके से यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा का बयान आया कि इस ओर भी सरकार काम कर रही, तो ऐसे में इन नगर निगमों के अंदर जिस तरीके से पूर्ववर्ती सरकार ने जो फैसला लिया था उस फैसले को खारिज कर दिया जाएगा। क्योंकि ये इस बात से भी मोहर लगती है कि पिछले दिनों जिस तरीके से चाहे भीलवाड़ा हो, पाली हो, उन नगर परिषद को नगर निगम बना दिया गया है, प्रदेश के दो निकायों को क्रमोन्नत किया गया है। ऐसे में स्वायत्त शासन विभाग के स्तर के ऊपर बताया जा रहा है कि यूडीएच मंत्री ने जिस तरीके से दावा किया कि जो पूरे प्रदेश के निकाय हैं उनका नए सिरे से परिसीमन करवाया जा रहा है। साथ ही साथ चलिए, बहुत शुक्रिया रोशन, तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। और इसी बीच उदयपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। वाणिज्य कर विभाग का सहायक आयुक्त भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम के हत्थे चढ़ा है। 8 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए इसे ट्रैप किया गया है। लगातार एसीबी कार्रवाई कर रही है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी कपिल शिमाली फोन लाइन पर हैं। कपिल, क्या जानकारी, एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है? जी बिल्कुल, देखिए एसीबी लगातार उदयपुर में भी कार्रवाई कर रही है और आज एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। वाणिज्यिक कर विभाग के एडिशनल कमिश्नर को ट्रैप एसीबी द्वारा कर लिया गया है और 8 लाख रुपए की रिश्वत राशि के साथ में ट्रैप की कार्रवाई की गई है। एसीबी की टीम अग्रिम अनुसंधान में जुटी हुई है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में का जो पर्दाफाश है कुछ देर में एसीबी करेगी कि एवज में
रांची ली जा रही थी, कहाँ पर ली जा रही थी, ये सारे की जानकारी जरूर जुटाने के प्रयास हम कर रहे हैं। एसीबी के अधिकारियों का कहना है कि कुछ देर में सारी जानकारियां साझा की जाएगी। फिलहाल जो जानकारी मिली उसके अनुसार वाणिज्यिक कर विभाग का एडिशनल कमिश्नर 8 लाख रुपए की राशि के साथ रंगे हाथों ट्रैप हुआ है। बिल्कुल कपिल चुले, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। 8 लाख की रिश्वत की राशि के साथ में वाणिज्यिक कर विभाग के सहायक आयुक्त को ट्रैप कर लिया है और अब इससे जांच जारी है।